इन जस्ट 60 सेकंड्स आई विल मेक यू लर्न कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस। देखो, कंडीशनल रेंडरिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मेरे को किसी भी कंडीशन के बेसिस पे यूआई अपडेट करना हो, जैसे कि मेरे पास अगर लॉगिन ट्रू है, लेट्स से अगर लॉगिन ट्रू है तो मुझे नैव बार पे दिखाना है लॉग आउट बटन, अगर लॉगिन फॉल्स है तो मैं दिखाऊंगा नैव बार पे लॉगिन बटन। ठीक है, अब ये चीज रिएक्ट जेएस में करने के लिए तीन तरीके हैं, तीनों तरीके कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर ही आते हैं। पहला तरीका है कि आप पूरी जेएसएक्स को चेंज कर दो, मतलब कि दो तरीके के नैव बार बना लो। जैसे कि यहाँ पे एक आइटम कंपोनेंट है, उसमें हो क्या रहा है कि अगर इस पैक्ड ट्रू है तो पूरे कंपोनेंट पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर इस पैक ट्रू है तो हम ये वाला कोड रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम ये वाला कोड रिटर्न करेंगे। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड जेएसएक्स, मतलब कि जेएसएक्स के अंदर ही कंडीशन यूज कर ली। कंडीशन यूज करने के लिए हम पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस जैसे आपको पता ही होगा, कर्ली ब्रेसेस से हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हमने कर्ली ब्रेस लगा के इस पैक को चेक करा, अगर वो ट्रू है तो ये वाला टैग दिखेंगे, नहीं तो सिंपल नेम की वैल्यू दिखा देंगे। तीसरा तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली एंड ऑपरेटर। फिर से वही कर्ली ब्रेसेस से लॉजिक लगाएंगे और एंड ऑपरेटर लगा देंगे। अगर इस पैक्ड ट्रू होगा तो सिंपली हमारा ये वाला दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। मोस्ट बेस्ट वे है ये। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस।